सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे उस लड़ाई को लेकर जिसमें मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं लगातार तनातनी बनी हुई है। ये जंग है शिया बनाम सुन्नी मुसलमान। सन 632 और अब 2026 यानी तकरीबन 1400 साल होने को है, लेकिन खलीफा की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो महायुद्ध तक पहुंच चुकी है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद खलीफा यानी कि उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर शुरू हुए मतभेद के बाद अब करबला के मैदान की जंग ने इस खाई को इतना गहरा कर दिया है कि तकरीबन 1400 सालों में भी इसे भरा नहीं जा सका। खाई भरने की बात तो छोड़ दीजिए, हालात यह है कि इस गहरी खाई में पूरा पश्चिम एशिया सर्वनाश तक पहुंच गया। शिया सुन्नी के इस विवाद का समाधान होता नहीं दिख रहा है, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह इजराइल अमेरिका ईरान को मिटा देने पर आमादा है, और पलटवार में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर सभी को निशाना बना रहा है। वो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में सब कुछ खात्मे की राह पर है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के पीछे सऊदी अरब का बड़ा रोल है। ऐसी खबरें कई बार आई और बाहर निकलकर सामने सभी के सामने थी कि सऊदी लगातार अमेरिका से ईरान पर और ज्यादा घातक हमले करने की कह रहा है ताकि ईरान को नेस्तनाबूद किया जा सके। लेकिन इस बीच बात साफ है, पूरे पश्चिम एशिया का रहनुमा बनने की सऊदी और ईरान की तमन्ना में सब कुछ खाक हो जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसका कोई समाधान निकलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं शिया सुन्नी की अदावत की पूरी एबीसीडी, पूरी थ्योरी विस्तार से। 1400 साल की अदावत की कहानी है क्या? 632 ईस्वी में शिया सुन्नी विवाद की शुरुआत होती है। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर यह विवाद था। सुन्नी मत वाले अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, और शिया मत वाले पैगंबर के दामाद हजरत अली के पक्ष में थे, और यह राजनीतिक और हिंसक संघर्ष में बदल गया वैचारिक मतभेद। और 680 ईस्वी में करबला की जंग ने इस खाई को और ज्यादा गहरा और ज्यादा डीपन कर दिया। जंग में पैगंबर के नाती इमाम हुसैन और उनके समर्थक मारे गए। इस पूरी थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वो यही है, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद सुन्नी मत वाले अबू बकर को खलीफा यानी कि उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि शिया मत वाले पैगंबर के दामाद हजरत अली के पक्ष में थे। पहले तो ये मतभेद सिर्फ वैचारिक थे, लेकिन धीरे धीरे ये सियासी और हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गए। 680 ईस्वी में करबला के मैदान में भयंकर जंग हुई, और इस जंग में पैगंबर के नाती इमाम हुसैन और उनके समर्थक मारे गए। और इस जंग के अगर कहा जाए इसका रेपरकशन, इस जंग ने शिया सुन्नी के बीच ऐसी गहरी खाई पैदा कर दी जो दिन ब दिन और ज्यादा गहरी होती जा रही है। अब आपने ये तो समझ लिया कि पश्चिम एशिया में जो महायुद्ध चल रहा है उसकी जड़ों में 1400 साल पुरानी जो अदावत है, 1400 इयर्स, ये पूरी अदावत इतने सालों से चली आ रही है। अब ये समझेंगे आखिर कि कैसे सऊदी अरब और ईरान की तमन्ना के तले पश्चिम एशिया पिस रहा है। कैसे समझिए, सऊदी अरब का अभिमान अकड़ में इस वक्त ईरान। क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया में सऊदी और ईरान में वर्चस्व की जंग है, लड़ाई वर्चस्व की है, ग्राउंड पर पावर की है। दोनों में इस्लाम के सबसे बड़े रहबर बनने की होड़ है। सऊदी में है इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म स्थान मक्का, और मक्का में हिस्सेदारी का दावा करता रहा है ईरान। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के नेतृत्व में अधिकांश सुन्नी मुसलमान देश शियाओं का गढ़ रहे हैं। 90% शियाबादी ईरान और सीरिया, यमन में शिया सुन्नी गुटों के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी। इराक में भी शिया सुन्नी के बीच लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। सऊदी ईरान की तमन्ना से पश्चिम एशिया में सर्वनाश इस वक्त हम देख रहे हैं,
और ये आने वाले तस्वीर को भी दिखाता है। असल में पश्चिम एशिया में जो हालात इस वक्त है उसके पीछे सऊदी और ईरान में वर्चस्व का जंग सबसे अहम कड़ी है। दोनों में इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर साबित करने की होड़ सी मची हुई है। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है मक्का, सऊदी अरब में स्थित है, और ऐसे में सऊदी स्वाभाविक रूप से इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर खुद को मानता है। वही ईरान मक्का में हिस्सेदारी का दावा करता रहा है। अधिकांश सुन्नी बाहुल देश जहां सऊदी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो ईरान शियाओं का गढ़ है और यहां की 90% आबादी शिया मुसलमानों की है। ऐसे में सऊदी और ईरान को दो धुरी पर खड़े हैं। इसके अलावा सीरिया, यमन में शिया सुन्नी गुटों के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है, तो इराक में भी शिया सुन्नी के बीच लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि मतलब साफ है, सऊदी ईरान की तमन्ना से पश्चिम एशिया में सर्वनाश हो रहा है। लेकिन ये सर्वनाश रचा गया कैसे और इस वक्त किस तरीके के हालात है, ये जो संघर्ष शिया और सुन्नी के बीच हम देख रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है और इसका समाधान कब निकलेगा, इसी को लेकर कुछ जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। ईरान युद्ध ने और हालात जो है खराब कर दिए, कहा जा रहा है इसे और ज्यादा डीपेंड कर दिया। ईरान को मिटाने पर अमेरिका, इजराइल आमादा है। ईरान ने इसको लेकर के जो तस्वीर दिखाई है, ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान पर हमले के पीछे सऊदी के हाथ होने का आरोप है, यानी कि अंदर खाने अमेरिका इजराइल को मदद करने का हाथ है। कहा तो यहां तक गया कि ईरान को मिटाने के लिए जिस तरह से इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, उसके पीछे भी सऊदी अरब का खेल है। इसको लेकर कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिससे जाहिर है कि युद्ध के बाद शिया सुन्नी की खाई और ज्यादा गहरी होगी और खलीफा की यह लड़ाई अब महायुद्ध तक आ चुकी है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। खलीफा की लड़ाई महायुद्ध तक आई। अलगाव का अलाव, बारूद बन गया तनाव। शिया सुन्नी का पाश, पश्चिम एशिया में सर्वनाश। सऊदी का विमान, अकड़ में ईरान। वेस्ट एशिया में शिया वर्सेस सुन्नी मुसलमान। कब निकलेगा समाधान? तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे सऊदी का एक तरफ अभिमान और दूसरी तरफ ये लड़ाई, और तीसरी तरफ अब एक नया मोर्चा जिसमें कहा जा रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान। अब सामने संघर्ष की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी के विवाद का क्या कोई समाधान है, और है तो कैसे और कब निकलेगा यह समाधान? क्या यह लड़ाई जो गहराई हुई है, ये लड़ाई आगे कहीं इसका कोई नतीजा रहेगा, और नतीजा रहा तो नतीजा कैसे होगा? शिया वर्सेस सुन्नी मुसलमान, कब निकलेगा इसका समाधान? अब आखिर इसको लेकर तस्वीर क्या है, चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ हाजी नाजिम खान जुड़ेंगे अभी से कुछ ही देर में हमारे साथ। अब्बास रिजवी जी, प्रदेश महासचिव, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ कनेक्ट है। मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो से कनेक्ट है। और इमरान खोकर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। पहला सवाल मेरा, आज शुरुआत स्टूडियो से ही कर देती हूँ। आलोक जी, हम देखते हैं खलीफा की लड़ाई और इसको लेकर के तमाम दावे इस्लामिक वर्ल्ड में हम देखते हैं, लेकिन एक सवाल, एक जो टर्म दिया जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड, वो कहां गया?
शिया वर्सेस सुन्नी हम देख रहे हैं, ईरान की स्थिति में भी सामने आ रहा है, इजराइल के साथ जंग में भी सामने आ रहा है। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, आखिर इसके मायने क्या है? देखिए, मुस्लिम उम्मावाद की तो मैं मानता हूं कि यूनिटी बिखर गई है, और जो शिया सुन्नी विवाद है ये पिछले 1400 सालों से चल ही रहा है। तो मुस्लिम उम्मावाद जब भी शिया और सुन्नी युद्ध होता है या मध्य पूर्व एशिया में इस तरह की जब लड़ाइयां आती हैं, तो मुझे बार बार ये प्रश्न लगता है कि फिर यूनिटी किस बात की? अगर उम्मावाद है तो फिर युद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर युद्ध है तो फिर उम्मावाद कैसे सच है? मुस्लिम उम्मावाद की तो फेल्योर है, इट्स ए फेल्योर ऑफ मुस्लिम उम्मावाद। तो इसलिए जैसा आपका एक प्रश्न और है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, ये लड़ाई कब खत्म होगी? जब 1400 सालों से खत्म नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़ाई जो यहाँ पर चल रही है उसका कोई खात्मा होगा। खात्मा तभी होगा जब शिया सुन्नी के बीच का जो चिंतन है, जो सोच है, जो मतभेद है, वो मतभेद खत्म हो। लेकिन मुझे 1400 सालों में ऐसा कोई वाकया दिखता ही नहीं है जहां शिया सुन्नी के मध्य मतभेद खत्म होता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात, ये लड़ाई केवल धार्मिक ही नहीं है, ये लड़ाई आर्थिक भी है, ये लड़ाई नेतृत्व की भी है। ये लड़ाई केवल शिया सुन्नी तक हम सिंपल नहीं कर सकते। ये लड़ाई है कि मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व कौन करेगा? क्या सऊदी अरब नेतृत्व करेगा या ईरान नेतृत्व करेगा? तो इसलिए ईरान और सऊदी अरब की वर्चस्व की लड़ाई में पूरा जो मध्य पूर्व एशिया है वो झुलस रहा है। उसमें अमेरिका और चीन और रशिया जैसी ताकतें, इजराइल जैसी ताकतें समय समय पर हस्तक्षेप करते हैं और वो भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही सवाल इमरान खोखर जी आप ही से रहेगा। अब ये जो कहा जाता है कि लड़ाई का अलगाव और अलाव, इस तस्वीर को देखें, शिया बनाम सुन्नी एक लड़ाई तस्वीर पेश की जाती है, जो अगर हम कहें इस्लामिक फ्रंट पर इस्लामिक कंट्रीज के बीच एक अलग सी खोड़ है। और अभी मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर ये लड़ाई हम रखें तो आप क्या समझ रहे हैं, इस लड़ाई के मायने क्या है? और जो बारूद इस वक्त मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, खासतौर पर ईरान में हम जो तस्वीर देख रहे हैं, उसके मायने क्या है? देखिए मोहतरमा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर जब शुरू से हुआ, जब हम इस पूरे वॉर के पस मंजर में जाकर देखें तो किसी भी मुल्क ने सुन्नी मुल्क पे अटैक नहीं किया था। दो फिर मुल्कों ने मिलकर एक सोवन कंट्री के ऊपर अटैक किया, वहां पर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया। वहां पर 160 बच्चियां, जिनका इस युद्ध से, ना इस क्रूड ऑयल से, ना इस सोवर्निटी से, ना तो अपने रहबर बनने से या आर्थिक तरीके से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उन बच्चियों को शहीद कर दिया। अब इस पूरे मामले में जब शुरुआत हुई तो ये बताया गया कि ये लड़ाई शिया वर्सेस सुन्नी है, लेकिन आप जरा सोच के चलिए कि पिछले 1 महीने के अंदर जिन सुन्नी मुल्कों ने अमेरिकी गुलामी को एक्सेप्ट करके अपने यहाँ पर बेस बनाए थे, क्या उस सुन्नी कंट्री के किसी भी एक हेड ऑफ द स्टेट ने कोई इस तरह का बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ बयान दिया है? नहीं दिया। आगे मैं आपको बताता हूं, वहां की पब्लिक, सुन्नी पब्लिक, इस दुनिया की तमाम तर सुन्नी पब्लिक, जितने भी 56 मुल्क हैं वहां पर रहने वाली सरकारों की, मैं आपसे रितु जी बात नहीं करूंगा, मैं पब्लिक की बात करूंगा। क्या कोई किसी भी तरह का रिटेलिएशन है? रिटेलिएशन अगर कहीं पब्लिक का हो रहा है तो 2 जगह हो रहा है। आज नो किंग्स नाम का एक कैंपेन चला जिसमें 80 से 90 लाख लोगों ने पूरे अमेरिका के 85 स्टेट के अंदर प्रदर्शन किया। देखिए, इस लड़ाई को आप सुन्नी और शिया ना समझिए, ये लड़ाई जो है वो एक सोवन कंट्री के ऊपर, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला है, और उसने इतने बेहतरीन तरीके से रिटेलिएशन दिया था। एक ऐसा पागल व्यक्ति जिसको मर्जी होती है किसी राष्ट्रपति को उठा लेता है, उसकी मर्जी होती है किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, उसकी मर्जी होती है किसी पर टैरिफ लगा देता है। अपने आप को दुनिया का दादा समझने वाले व्यक्ति को आज पहली इत्तेफाक रख रहे हैं क्या संजीव सर? नहीं, देखिए, जी मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो वहाँ की जो शिया बहुल और शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक जो रिजीम रही है, उसने जो हाल के समय का जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार जाहिर है कि एक रोग बिहेवियर के तौर पर उसे मैं देखता हूँ। और लेकिन इस तरीके के प्रोवोकेशन के बावजूद भी जिस तरीके से सुन्नी बहुल राष्ट्रों ने एक संयम बरता है और एक तरीके से सारे हमलों के को सहा है और उसको किसी तरीके से
कम्बैट में वो नहीं गए हैं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, तो ये उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का काम किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो पूरा युद्ध है वो एक रीजनल वॉर में बदले, एक क्षेत्रीय युद्ध में ये बदल जाए, क्योंकि चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, ये सारे जो राष्ट्र हैं वो अपने अपने उत्थान और विकास को की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उनका अपना मॉडर्नाइजेशन का भी एजेंडा है। यदि मैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं तो उनका जो है सऊदी अरबिया को लेकर के विजन 2030 का एक पूरा बड़ा कार्यक्रम है, जिसके के ऊपर वो फोकस होकर के रहना चाहते हैं। यूएई का भी बस रिजवी जी कनेक्ट है। रिजवी सर, ये मुझे बताइएगा, ये जो लड़ाई है इसके असल मायने आप समझते क्या है? क्योंकि शिया बनाम सुन्नी की जो आंच अब महायुद्ध तक पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या ये धार्मिक तौर पर लड़ रहे हैं दोनों ही अलग अलग तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। बेसिकली मोहतरमा, अगर हम 1400 साल पीछे जाएं, और 1400 साल पीछे जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुरान और सुन्नत छोड़ा है, और उनके बाद जो एक इस्लाम, जो रियल इस्लाम था, और उस रियल इस्लाम को जिस वक्त यजीद के हाथों एक उन उसूलों पे हटा दिया गया है, और उसको और उस रास्ते पे लाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वतन मदीना से कोफा यानी इराक हिजरत करनी पड़ी, और उनकी शहादत सिर्फ इसीलिए वहां देनी पड़ी कि ताकि जो रियल इस्लाम है, जिस इस्लाम में अमन हो, जिस इस्लाम में इत्तेहाद हो, और जिस इस्लाम में इंसानियत हो, ताकि वही इस्लाम की जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। और तब से आज तक जब हम देख रहे हैं कि इस इस्लाम को मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया, और जो हकीकी उसका जो चेहरा है इस्लाम का, वो चेहरा क्या है? जिसमें अमन हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें ये न हो कि वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ये सुन्नी है, ये शिया है, या ये क्या है। अगर आज जिस तरीके से आप अपनी अपनी रिपोर्ट में आपने पेश किया है शिया वर्सेस सुन्नी, दरअसल यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है। थोड़ा मैं अपना तवज्जो चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा मुझे कुछ चंद सेकंड मुझे ज्यादा आप मुझे देंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक इसी इस्लाम में एक आइडियोलॉजी लाई गई है, ये जो खिलाफत उस्मानिया का दौर जो रहा है, जिसको हम सऊदी अरबिया आज कहते हैं, और उनको खत्म करने के लिए वहां एक ऐसी आइडियोलॉजी लाई गई है जिसको हम सल्फियत कह रहे हैं, जिसको हम वहाबियत कहते हैं। और उसी वहाबियत और सल्फियत की वजह से चाहे कभी ISIS कभी वजूद में आया, कभी दाइश वजूद में आया, कभी और किसी ग्रुप को वजूद में लाया गया है, और जिसकी सपोर्ट हमेशा इस्तेमारी और जो मगरिब जो है हमारी कंट्रीज, उनकी सपोर्ट रही, उनकी सरपरस्ती रही। उस सरपरस्ती की वजह से सारा कुछ आज तक एक ओपनिंग रिएक्शन मैं एचएस रावत जी से चाहती हूँ। एचएस रावत जी, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझ रहे हैं? पश्चिम एशिया में जो हम देख रहे हैं इस वक्त, सर्वनाश जो बारूद हमें धधकता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर ये हालात जो बने हैं, ये शिया बनाम सुन्नी, ये मुसलमान की लड़ाई का नतीजा है, या वहां पर एक कोई और लड़ाई राजनीतिक तौर पर चल रही है, डिप्लोमेसी के तौर पर चल रही है? क्या ये धार्मिक तौर की लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई? आप क्या मानते हैं? देखिए रितु जी, कोई भी जो इतिहास होता है भूतकाल, उसके ऊपर वर्तमान की लड़ाई होती है, और वर्तमान की लड़ाई ऊपर भविष्य की लड़ाई की नींव टिकी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप महाभारत देख लें या रामायण को देख लें, और या फिर आप इस्लाम को देख लें। यानी जो स्टार्टिंग में जो लड़ाई हुई खलीफा बनने के ऊपर, तो उस समय की जो खुन्नस है वो दोनों ग्रुपों में बनी हुई है, शियाओं में भी बनी हुई है और सुन्नियों के अंदर भी बनी हुई है। बात आती है कि जो गल्फ कंट्री, उन्होंने अमेरिका की गुलामी एक्सेप्ट क्यों की? वो एक्सेप्ट इसलिए की, उनको ये पता था कि ईरान का दबदबा रहा है,
ईरान एक अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री रहा है, और जैसे कि खोकर साहब ने कहा सोवरन कंट्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़े हिम्मत वाले हैं, मजबूत हैं, और उनकी जो इकोनॉमी थी बड़ी मजबूत रही है, और उनकी सभ्यता भी बड़ी पुरानी है। उनको ये डर था कि ईरान कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाएगा, और वो कमजोर थे। उन्होंने उठा करके अमेरिका का सहारा लिया। नाटो भी इसी प्रकार से डरा हुआ था। नाटो को भी ये डर था कहीं रसिया हमें कब्जा ना कर ले, इसलिए नाटो भी उनका गुलाम हो गया अमेरिका का। वो भी एक तरह से उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, कहने के सारा मिलकर के एक नाटो तैयार किया। तो ये जो लड़ाई है ये दोनों प्रकार की लड़ाई है। एक तो भय था इनको डर की वजह से, और दूसरा अब जो स्थिति पैदा हुई है अभी ये इजराइल के डर की वजह से सारे एक हुए थे। इनको लगता था कि इजराइल के पास परमाणु बम है और कहीं ना कहीं अमेरिका का हमें सहारा चाहिए, तो इस वजह से ईरान को खत्म करने के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे से हिम्मत नहीं है ईरान के सामने आने की। अगर सऊदी अरब सामने आता है तो पता है कि ईरान बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि ईरान की बहुत समय से तैयारी चल रही थी। 40 साल से लगातार ईरान ये तैयारी कर रहा था कि मेरे साथ युद्ध जरूर होगा। एक ओपनिंग रिएक्शन हाजी नाजिम खान। यस। हाँ रितु जी, देखिए यहाँ पे बार बार शिया सुन्नी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये शिया वर्सेस सुन्नी, और जबकि मैं ये कहता हूं कि मेरा अल्लाह एक, मेरा नबी एक, मेरा कुरान एक। जब हम सबके एक ही चीज है तो इसमें फर्क करने की क्या बात आ गई? और जो शिया सुन्नी का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं भाई शिया सुन्नी सब एक है। यहां पे जो बात आ रही है, यहां पे देखिए ईरान का जो मसला है वह इजराइल और अमेरिका का। अमेरिका क्या चाहता था और इजराइल क्या चाहता था? वो चाहता था कि ईरान को खत्म करके वहां जो पेट्रोवार है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। और लेकिन ईरान का भी जो बात यहां पे आ रही है, भाई ईरान क्या, अगर कोई भी ममालिक अगर किसी भी देश किसी भी ममालिक पे अगर अटैक करता है तो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के आवाम की हिफाजत करना और अपने देश को बचाने की। तो ईरान यही तो कर रहा है। अरे रही बात ये, हाँ नहीं सुन लीजिए, रही ये तो बात अभी यहां पे कहा गया कि मुस्लिम ममालिकों पे वो अटैक कर रहा। झूठ बोलते हैं आप लोग, अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। वो मुस्लिम ममालिकों पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो एयर बेस है जो मुस्लिम ममालिकों पे जाके उसने कब्जा करके डर का माहौल पैदा करके उसने वहां जो स्थापित करे उनको वो खत्म कर रहा है। तो हाजी नाजिम साहब, शिया सुन्नी में कोई झगड़ा नहीं है, सब भाई भाई हैं। हम तो भाई भाई हैं भाई। रावत जी अगर आप कहो तो हम तो मैं ये कह रहा हूँ इस दुनिया के अंदर भाई भाई का सगा नहीं है, एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुला हुआ है, परिवार की गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। आप ये कह रहे हैं दो विचारधाराएं अलग अलग हैं जो एक दूसरे के हत्यारे हैं। स्टार्टिंग में एक दूसरे की हत्याएं कर दी है ना। करबला के युद्ध से ऐसी विचारधाराएं आपस में कट्टर बनी हुई है जहाँ एक दूसरे की शकल देखने के लिए तैयार नहीं है। उन पर इतने हमले किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम भाई भाई हैं और अल्लाह एक है। ना तो एक हो सकता है लेकिन एक दूसरे के दुश्मन के, अरे भैया वो उनका भी ईसा मसीह एक है, लेकिन आपस में एक दूसरे के तो खून के प्यास से वो भी भारत के अंदर भी इसी तरीका जिक्र कर दूं मैं फिर मैं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। कहाँ ले आए कलमा पढ़ डाला आपने, फिर हमको हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। पढ़ दीजिए भाई, तो फिर आप अरे भाई पढ़ दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अरे भाई आप हनुमान चालीसा पढ़े, आप रामायण पढ़े, हनुमान चालीसा और कलमा का माहौल आप बनाना चाहते हैं भाई, क्या बात करते हैं आप? जहाँ होते कलमा शुरू कर देते हैं, ऐसी शुरुआत करेंगे आप भाई, ऐसे नहीं चलता भाई। यहाँ बात सिया सुन्नी विवाद की है, सामुदायिक दंगे कितने ज्यादा हुए। अरे हमारे पेट में, हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है, जहाँ होता है कलमा शुरू कर देते हैं आप भाई। भाई कलमा आप क्यों पढ़ते हैं भाई? नहीं हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं फिर मैं अभी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप बॉल बचाएंगे। नहीं भाई सब, अरे आपके पास नहीं आएगा इससे बढ़िया। भाई आप धर्मांधता को कितना बढ़ाएंगे? या तो आप संविधान मानिए या फिर आप कलमा मानिए बार बार। भाई अगर आप मजबूर करेंगे तो मुझे फिर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करना पड़ेगा। फिर मैं बोलूं ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः। इस तरह से आप इस देश को क्या करना चाहते हैं? आप जब कलमा पढ़ेंगे आप तो मेरा मजहब इस्लाम कमजोर नहीं हुआ। अरे कैसे कमजोर हुआ? कुरान कहती है भाई कि काफिरों के साथ नहीं रहना है। आप सुन लिए आपने, आप कुरान के अनुसार
कुरान के अनुसार तो आप मुसलमान रहे नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए था, आपको सुनना नहीं चाहिए था, आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा तो मुझे तो दिक्कत नहीं। अरे पढ़िए आप लोग, लेकिन आप लोग इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं देश के अंदर। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की मूर्त बात पूजकों के लिए कुरान क्या कहती है, आप बता दीजिए हमें। मूर्त पूजकों के लिए कुरान क्या कहती है, बताइए आप मुझे। देखिए मैं क्या कहती है कुरान? अरे मेरा कुरान जो कहता मैं है वो हनुमान आप जी लोग, की मूर्ति पूजा अरे मैं करता तो हूँ, ये क्या कहती है कुरान? मूर्ति पूजा की बात करते हैं हाँ आप लोग। बताइए क्या कहती है अरे कुरान, मूर्ति क्या पूजा की कहती बात कर रहे हैं तो है? मैं आप आपको कुरान एक में चीज बताइए क्या कहती है मैं कुरान? मतलब इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम में सुन कुरान लीजिए। क्या कहती है अरे मूर्त पूजा के मैं आपको साथ? एक आयत बता मूर्त देता हूं। पूजा को अरे खंडित मैं करने की बात आपको- है। अरे सुन लीजिए, मूर्त पूजा को खंडित करने की बात है कि नहीं है? मानते हैं ना, इजराइल को फादरलैंड मानते हैं। कौन? मूर्ति पूजा के मैं खिलाफ खुद है फादरलैंड हूँ। इजराइल। अरे मूर्ति भारत पूजा के सारे खिलाफ धर्मों का इजराइल। जननी है, भारत अरे सारे आप धर्मों लोगों की को जननी यही है, पता- भारत किसको फादरलैंड मानेगा? हम पूरी दुनिया के को जन्म देने वाले हैं, हम पूरी दुनिया को जन्म देने वाले हैं। क्या बात करते हैं आप? कोई बात गलत मत करिए। पूरी दुनिया में सबसे पहला सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म 632 में आया, इस्लाम धर्म 632 में आया। हमारा धर्म की तारीख बताए कोई, सनातन धर्म की तारीख बताइए। मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा अगर आप मेरे धर्म के जन्म की तारीख बता दें। आप मेरे जन्म की तारीख बताइए। इस्लाम के जन्म की तारीख है, ईसाई धर्म के जन्म की तारीख है, सनातन की जन्म की तारीख बताइए, सनातन के जन्म की तारीख बताइए। मैं चुनौती देता हूं आपको, पूरी दुनिया को चुनौती देता हूं कि सनातन धर्म की डेट बताइए। इस्लाम धर्म की तारीख है, इस्लाम धर्म की तारीख है, लेकिन सनातन की तारीख नहीं है। स्वीकार करिए मेरी बात। सनातन धर्म ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी एक मिनट। ठीक है रुकिए। अरे दम भरिए हाजी नाजिम, एक मिनट। सम्मान करता हूँ हाजी नाजिम एक मिनट, ठीक है सुनिए। अरे अब सवाल सुनिए हाजी नाजिम, सवाल सुनिए हाजी नाजिम, आवाज डाउन करिए। सवाल सुनिए हाजी नाजिम खान, ये मुझे बताइए, इतना ही एकता है, इस्लाम अगर एक है तो शिया सुन्नी आज तक विभाजन में क्यों रहे, क्यों अलग अलग है, क्यों नहीं साथ ला पाए? बता दीजिए हाजी नाजिम खान। हाँ देखिए, इंशाअल्लाह सब एक साथ आएंगे, आप चिंता मत कीजिए रितु जी, आप ही के डिबेट पर बात करेंगे। अब ये बता दीजिए, युद्ध चल रहा है तो भाई देखिए, हमारा भाई है तो अत्याचार क्यों हो रहा है ईरान के साथ में? क्यों नहीं आ रहे सारे सुन्नी कंट्री? अरे नाजिम, अगर भाई है तो भाई को इस तरह करवाओगे, भाई को इस तरह से सत्यानाश करवाओगे? भाई के घर में लाशें घुसी पड़ी हैं और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मोहब्बत करता है, आप अलग नहीं कर सकते। सुन्नी चुपचाप तमाशा क्यों देख रहे हैं? ईरान को क्यों पिटवा रहे हैं अगर भाई आपके हैं? उनके लिए अल्लाह नहीं है, आप ही को लोगों के लिए अल्लाह है। अल्लाह के लिए है क्या? अल्लाह आप ही के लिए है। बहुत झूठ बोलते हैं। अरे रावत जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा शांत रहिए। यहाँ पे आलोक भाई को आने दीजिए, आलोक भाई से मैं बात करूंगा। आप तो विद्वान व्यक्ति है और विद्वान व्यक्तियों का हम सम्मान करवा दिया आप लोगों ने, और तमाशा देख रहे हो आप हैं? आपने काराना। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर इतनी मुस्लिम उम्मावाद में सिया सुन्नी मतभेद नहीं है तो शुरुआत चलिए करिए, एक तो होइए। आप संदेश दीजिए इसे, कहाँ लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एडवाइस की जरूरत नहीं है। आलोक भाई, हमें आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। अरे हम तो एक है, सिया सुन्नी भाई। अरे सिया सुन्नी भाई हैं। आप पूरे भारत में लखनऊ के दंगे फेमस है सिया सुन्नी में, सांप्रदायिक दंगों के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? आप लड़ाई करने में फेमस है भारत सांप्रदायिक दंगों से, हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सिया सुन्नी दंगे हुए इस देश में, भारत में। क्या बात करते हैं आप? आगा अब्बास जी को लाइए आप। अब्बास रिजवी जी, एक प्रतिक्रिया इस पर, एक प्रतिक्रिया इस पर। रुकिए हाजी नाजिम, एक मिनट। रिजवी जी, अच्छा ठीक है, रुकिए। रिजवी जी, ऐसा नहीं है क्या, अगर इस्लाम एक है तो आज तक शिया और सुन्नी अलग अलग क्यों रहे? मैं तो वही एक्सप्लेन चाह रहा था कि, लेकिन आपने वो मेरी बात को रोका है। आ रही हूँ। हाँ, बेसिकली मैं आपको ऐसे बताऊं कि यहाँ मैं फिर एक बार यही कहना चाह रहा हूं, इस्लाम एक है, जैसे हिंदू हैं
और आपकी मुकद्दस किताब जो है वो गीता है। जैसे गीता को अगर 100 आदमी है, 100 में से सिर्फ 5 आदमी समझते हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है, इसी तरीके से कुरान जो हमारी मुकद्दस किताब है, हाँ। जरूरी नहीं है कि सारे शिया सुन्नी उस किताब को समझें, और जो कुछ कुरान में हम देखते हैं कि वही चीजें कि तो गीता में भी पाई जाती है। और सबसे पहले हमें इस चीज पे बहस करनी है कि इस्लाम को बदनाम किया है किसने। अच्छा, इस पे तो कोई गौर नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी का गला काटता है तो उस वक्त अल्लाह अकबर की सदाई होती है। और ये गला कटाने वाला कौन है, ये भी तो देखना है। अगर किसी बेगुनाह आदमी का खून बहाया जाता है तो उस वक्त अल्लाह अकबर की सदाई होती है। ये अल्लाह अकबर की सदाई देने वाला कौन है? किसने बदनाम किया है? सिया सुन्नी आपस में लड़े, सांप्रदायिक दंगे करें, तो उसमें बदनाम किसने किया है? अभी आप ईरान के साथ नहीं है, आप इसको क्यों कर रहे हैं? शिया सुन्नी बार-बार अमेरिका को क्यों बाहर निकाल के नहीं फेंक देते आप यूनाइट हो जाइए। किसने रोका आपको यूनाइट होने से? किसने रोका है? कोई हिंदू किसने रोका ये तो बताएंगे, या यूं ही कह देंगे आप अमेरिका के दबाव में क्यों आते हैं, आप रशिया के दबाव में क्यों आते हैं, ये भी तो बताइए। आप एक क्यों नहीं होते? मुस्लिम उम्मावाद मजबूत क्यों नहीं होता? आपस में क्यों लड़ते हैं? अमेरिका के कहने पर क्यों लड़ते हैं? अमेरिका के कहने पर एयरबेस क्यों बने? ये आपको बताना पड़ेगा ना। सब एयरबेस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अरे आप टीवी में बैठ के एयरबेस खत्म कर देंगे। दरअसल बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ईरान जो है, ईरान ने कभी ऐसी बात नहीं की है कि जिस वजह से कोई इख्तिलाफ हो। ईरान तो मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को भी क्या कहते हैं जोड़ना चाहता है, वो हर एक के साथ चलना चाहता है। मुसलमान नहीं है क्या हाजी नाजिम? उनमें मुसलमान नहीं है, उसमें मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान कहाँ गए आपका? अरे सुन लीजिए, ईरान किसी भी मुस्लिम ममालिक पर अटैक नहीं कर रहा। उसका सीधा एक बयान है कि वो जो वहाँ शहरों में भी जहाँ से भी हमले होंगे, जहाँ से भी कोई भी हमले करेगा, ईरान बिल्कुल यहाँ पर बैठ कर झूठ मत बोलिए। ईरान ने सब जगह फेंका है बम। वहाँ जो मुसलमान ही मर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मर रहा है सर, वहाँ मुसलमान ही मर रहा है। मुसलमान मर रहे हैं, आपको क्यों मुसलमान नहीं मर रहा? वहाँ आपको यही नहीं पता। अंधाधुन बम अरे फोड़ रहा आपको है। यही नहीं पता। इमरान खोखर जी जवाब दे, इमरान खोखर जी को रखिए। ठीक है हाजी नाजिम रुकिए, समय पर बोलिए। ठीक है हाजी नाजिम रुकिए। इमरान खोखर आवाज डाउन करिए। इमरान खोखर जी बोलेंगे अब। इमरान खोखर, देखिए रितु जी, मेरा एक कहना है कि जो हमारे आगा अब्बास रिजवी साहब बैठे हैं, हाजी नाजिम साहब बैठे हैं, मैं इनके सामने एक बहुत ही क्लियर डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ कि यस वी हैड डिफरेंसेस, यस वी हैव डिफरेंसेस, राइट, अप्रिशिएटेड, वी विल हैव डिफरेंसेस एंड वी विल हैव डिफरेंसेस, बट रितु जी, बट वी ऑल आर ब्रदर्स। हम लोग भाई हैं, हम दो सगे भाइयों के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। इन सारे वही तो सवाल है इमरान खोखर जी, सवाल वही है। अब आपने मुझे अगर वक्त दिया है तो प्लीज अलाउ मी टू मेक माय पॉइंट। अमेरिका क्यों है आपके बीच में? नहीं, we are allowing you to speak, we are allowing you to answer, but please answer कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ चला गया? क्यों नहीं बन पा रहा है? साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये धार्मिक लड़ाई क्यों रही है? सऊदी पैरोकारी कर देता है अमेरिका की, क्यों कर रहा है भाई? देखिए रितु जी, ये जो बात मैंने अभी आपके सामने कही, ये बात जो थी वो पोस्ट ईरान अटैक की बात थी। ठीक है, सॉरी, प्री ईरान अटैक की बात थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पोस्ट ईरान अटैक आज आयतुल्लाह खमेनी साहब की शहादत हुई, पूरी दुनिया के अंदर रंजो गम हुआ। एक सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, बरेलवी, दुनिया के हर मुसलमान छोड़िए, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कहीं ने कहा कि ईरान ने मामलों के जानकार संजीव जी हमारे साथ कनेक्ट है। इमरान जी, उनसे एक बार उनका भी रुक ले, इसी पर संजीव जी क्लियर कीजिएगा। ये हम देख रहे हैं कि एक लड़ाई जो बहुत सालों साल, ये 1400 साल तो मैंने ही गिनवा दिया ये डिटेल। अब ये अंदर खाने कितना होगा, कितना प्रैक्टिकल है, क्या है वो आप बताइएगा। और इस वक्त सऊदी की स्थिति, ईरान की स्थिति, शिया बनाम सुन्नी की स्थिति, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रितु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट रीजन में और अन्य जगहों पर भी जो अपने राष्ट्र में भी, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया आलोक जी ने, एक सिया सुन्नी का जो मतभेद है वो तो है ही। और जैसा कि इमरान साहब ने भी अभी कहा कि उसको उन्होंने स्वीकार भी किया।
कि ये जो मतभेद है, ये जो डिवाइड है वो तो है ही। और इस तरीके की जो डिवाइड है वो मिडिल ईस्ट रीजन में बड़ी बड़ी इंटेंस स्ट्रेटजिक राइवलरी के तौर पर देखी जाती है। और सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ये जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, वो ईरान की जो शिया जो रिजीम रही है उसको शक की नजर से, संदेह की नजर से देखते रहे हैं। जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर के सऊदी अरबिया और यूएई कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे। और यदि ईरान की शिया जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, यदि उसने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए होते तो सऊदी अरबिया भी उससे असुरक्षित महसूस करता, और इजराइल के लिए तो ये एक अस्तित्व का ही वो तो ये एक कष्ट मानते राजनीतिक हैं। आप मान रहे हैं, धार्मिक मान रहे हैं संजीव जी ये लड़ाई? देखिए, ये जो लड़ाई है, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये जो लड़ाई वर्तमान समय में सिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि ये जो ऐसे राष्ट्र जो कि सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, वो इस लड़ाई में नहीं जाना चाहते, स्पष्ट है। वो सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद भी ये जो लड़ाई है वो उसमें उतरना नहीं चाहते हैं। अभी तक, आज तक सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने, कतर ने किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स ईरान की इस्लामिक रिजीम को नहीं किया है। और ये जो लड़ाई है, इसेंशियली मैं इसको कहना चाहता हूं कि जो इजराइल का और जो शिया ईरान की जो शिया इस्लामिक रिजीम रही है, ये उसके बीच का युद्ध जवाब है। देना अमेरिका चाह रहे हैं इजराइल की इमरान लड़ाई खोकर। लड़ रहा है। इमरान खोकर। विदेश मामलों के जानकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। ये लड़ाई हक और बातिल के बीच की लड़ाई है। हक वो है जो अपनी एक सोवरेनिटी को लेकर चल रहा था, अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा था, और पिछले 40 साल से आपने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा रखे, इस डिस्पाइट ऑफ दैट वो ईरान फिर से खड़ा हुआ, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, जिस मुल्क के राष्ट्रपति के सामने बड़े बड़े मुल्क के लोग बिछ जाते हैं, लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके सामने एक 86 साल का बुजुर्ग सीना ताने खड़ा रहा और ये कहा कि तुम बातिल हो, तुम गलत हो, तुम हमारे मुल्क के अंदर हमला नहीं करोगे। और उसको जो रिटेलिएशन करके दिया वो दुनिया के अंदर एक नजीर है। और आने वाले समय में एक इस्लामिक नाटो बनेगा। ये मैं आपको बता दूं, देयर विल बी इस्लामिक नाटो, जहां पर ये सारे हम इख्तिलाफात भूलकर, सारी बातों को भूलकर एक उम्मा बनेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी वो उम्मा इस दुनिया के अंदर फॉर्म होगी इंशाल्लाह। रितु जी जरा मुझे एक बात और कहनी थी। जी जी, मेरी आवाज जी, देखिए अभी यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पैनल आपने बनाया है, और बड़े सम्मानित मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, हमारे हिंदू स्कॉलर और धर्मगुरु रावत साहब बैठे हुए हैं, आलोक जी हैं। देखिए, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो विवाद है, इसका अगर कोई एक समाधान है वो है डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। सभ्यताओं के बीच में एक दूसरे के प्रति एक संवाद स्थापित करना होगा। और मैं ईरान की सवाल ये है कि एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं संजीव जी, एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं। एक बात में, ईरान की इस्लामिक रिजीम जो कि उसने काफी लॉसेस सहे हैं, अपने सुप्रीम लीडर को उन्होंने, जाहिर है कि उनको गंवा दिया है। ऐसे में जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के बारे में एक बात मैं अवश्य एक सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन जैसा राष्ट्र इजराइल के साथ इंटरेक्शन रख सकता है, यहूदी आबादी, यहूदी जो बहुल राष्ट्र है उसके साथ इंटरेक्शन रख सकता है, और इजराइल में भी अनेक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, उन अरब मूल के लोग रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रख सकता है, तो आखिर ईरान की इस्लामिक रिजीम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उस तरीके के अप्रोचेस में वो क्यों नहीं बदलाव ला सकती? इस बात को ईरान की इस्लामिक रिजीम को अब तो जरूर सोचना चाहिए, जब इतने बड़े लॉसेस वहां पर हो चुके हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को मैं सिया सुन्नी की लड़ाई के तौर पर नहीं देखता हूं। और ये जो लड़ाई है, वहाँ यहूदी भी रहते हैं, जिस तरीके से शिया ईरान में रह रहे हैं उस तरीके से यहूदी भी वहां रह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अगर प्रॉब्लम है वो सऊदिया की प्रॉब्लम है, जिस आइडियोलॉजी की वजह से ये 100 साल जंगो जदल में चली है। देखिए, मैं बात कहता हूं, अगर पाकिस्तान में देखें खून रेजी हो रही है, वो आइडियोलॉजी वो सुन्नी नहीं कर रहा है, वो शिया नहीं कर रहा है, अंदर जाएंगे तो ये डिफरेंस ही इसका आधार बनता है। वरना यूनिटी हो जाती। अगर ये डिस्प्यूट नहीं होता तो अमेरिका एंटर नहीं कर सकता था वहां। अमेरिका को किसने निमंत्रण दिया? तो ये खलीफा की लड़ाई आप मान रहे हैं क्या? ये लीडर बनने की लड़ाई है क्या? ये लीडर बनने की लड़ाई, ये सिया सुन्नी डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ही आधार है इसकी लड़ाई का, तात्कालिक भले ना हो। हाँ रितु जी, देखिए अभी यहाँ पर जब सिया सुन्नी की बार बार बात आ रही है, और मैंने मना करा कि ये सिया सुन्नी की बात नहीं है। और रही बात, सुन लीजिए, हमास ने जब इजराइल पे अटैक करा था तो पूरी दुनिया में अहंकार मच गया था, और ये कहा था कि हमास ने इजराइल पे जो अटैक करा वो गलत करा। लेकिन जब इजराइल ईरान के स्कूल पे अटैक कर देता है
तो लोग किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ, लेकिन यहां पर और ये कह देना कि हाँ जी देखिए ये शिया सुन्नी की लड़ाई है। अरे ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं, की लड़ाई है। यहाँ और से हमास ने यहाँ मासूम पैगंबर बच्चों की को लड़ाई मारा है। था, अरे हमास ने पैगंबर की मासूम लड़ाई है। बच्चों को मारा था। अरे आप सुनिए, दो राष्ट्रों आप की लोग लड़ाई को उस देश के साथ आतंकवादी खड़े लड़ाई से हैं। तुलना कर रहे अरे आप उस देश हैं। आप के गलत साथ बात खड़े कर रहे हैं। जो वो किसान जब को हजारों करता बच्चों है, को, हजारों लोगों को, निर्दोष महिलाओं को मारा था, हमास ने क्या बात करते हैं आप कितने मुसलमान आए थे रोडों पे जब इजराइल के बच्चों को, माओ को मारा गया था, तब सब लोग कहाँ थे? भारत के मुसलमान जी को स्वर्ग नसीब करे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था कि इजराइल ने यहाँ अरबों की जमीन में कब्जा कर रखा। अकेले ऐसा वही शख्स है जब कोई मुसलमान मरता है, हिंदू के मरने पर इस देश का मुसलमान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान, भारत में मुसलमान हिंदुओं के लिए नहीं आता, बांग्लादेश में नहीं आता, लेकिन ईरान के लिए आ जाता है। हाजी नाजिम, ये मैं और आप तो तय नहीं करेंगे कि इजराइल के साथ खड़े हैं कि नहीं। ये हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सरकार, ये उनका फैसला है, ना किसी पार्टी का फैसला है। अब सुन ये लीजिए, सही है कि नहीं? अभी बिल्कुल आई एम एग्री विद योर टॉक। अभी आपने कहा ये हमारे अपनी सरकार की पॉलिसी है, बिल्कुल जो हमारे सरकार का जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, हाजी नाजिम खान पूरे भारत के 140 करोड़ की आबादी और उनके फाजिल साथ अहमद खड़ी होगी। कनेक्ट है, फाजिल लेकिन अहमद, उनके बयान आपके से अलग जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, हमें इजराइल के साथ है, इस तरीके का तर्क देने वाले लोगों को देशद्रोही साबित करना पड़ेगा और उन लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो अपनी सरकार की बात करते हैं और जो सरकार अपने कहेगी, भारत का हर नागरिक हाजी नाजिम खान जिम्मेदारी के साथ अपनी भारत सरकार के साथ क्या खड़ा बात है। करते हैं सर? फाजिल अहमद को भी रखिए। स्वीकार नहीं करते, यूजी से आप स्वीकार नहीं, यूसी से आप स्वीकार नहीं करते, इस देश में जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं उसमें आप सीएनआरसी स्वीकार नहीं करते। आप इस मुद्दे पर आपने भारत स्वीकार सरकार करा? के साथ कहां आपने रहेंगे? स्वीकार करा? कहां स्वीकार करते आपने हो? यूजीसी रोटे जाम स्वीकार करते करा? हो। आपने यूजीसी हमने स्वीकार संवैधानिक करा? अधिकार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हम यूजीसी संवैधानिक, स्वीकार हमने करा? कोई रोड जाम नहीं की मैं महीनों पूछ तक, रहा हूं, महीनों आपने तक हमने यूजीसी रोड स्वीकार करा? बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हम न्यायालय के निर्णय पर है। कानून था कहा संविधान से बराबर काम तो बताइए। यूजीसी जो कानून आया वो संविधान से नहीं बना, संविधान से नहीं बना। अरे नहीं, इसका मतलब आप लोग संविधान को नहीं मानते और हमसे संविधान की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, आपको अगर गवर्नमेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं पता तो फिर पता नहीं आपको। संविधान पढ़ लिया करिए सर, संविधान पढ़ जाया करिए। अरे क्या बात करते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और संवैधानिक ऑर्डर में आपको जानकारी अंतर नहीं है। अरे आपको जानकारी नहीं है। अरे आप ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट फाजिल हैं, अहमद, लेकिन आपको जानकारी फाजिल नहीं है। अहमद और एचएस रावत, रुकिए रुकिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। झूठ बोलते हैं। ठीक है, फाजिल अहमद, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मिडिल ईस्ट में जो सर्वनाश हम देख रहे हैं, इसकी वजह क्या आप शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई देखते हैं? देखिए, ज्यादा जोर से चिल्ला देने से कोई विद्वान नहीं हो सकता। एक बात तो तय मानिए, लड़ाई अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, ठीक वो है। शिया है सुन्नी है? कौन है? ट्रम्प कौन है? अमेरिका कौन है? इजराइल कौन है? एचएस रावत, शिया सुन्नी की तो कोई बात ही नहीं है ना। यहूदी वर्सेस मुसलमान की बात है, सऊदी की भी बात नहीं अहंकार है। की। फाजिल अहमद, सऊदी की भी बात नहीं है और उन कंट्रीज की सऊदी बात से नहीं जो लड़ाई थोड़ी स्टेशंस है। दिए, जहां पर उन्होंने ठिकाने दिए, जहां से हमले प्लान हुए, वो भी नहीं है क्या? फाजिल भाई, अब देखिए, फाजिल हम भाई, आपको बार बार समझाते हैं कि हमारा होने एचएस के बाद रावत। बीच में मत बोला कीजिए। फाजिल भाई नहीं नहीं, तो सुनिए। आप तय नहीं करेंगे, फाजिल भाई, तय आप बिल्कुल तय तय नहीं करेंगे, करेंगे, आपको कब बताएंगे। बोलना नहीं आपको बोलना, भाई सुनिए। ये आप तय नहीं करेंगे। फाजिल अहमद, एक दफा फिर आदिल बोल रही भाई हूँ, जब सुन्नी जवाब अगर दीजिए। बराबर भाई है, एचएस रावत। आदिल भाई, अमेरिका से चल रही है। आदिल भाई, शिया सुन्नी अगर बराबर हैं तो फिर सुन्नी लोग शियाओं को क्यों मरवाने पे तुले हुए हैं, ये बताइए। ये सारे जो सुन्नी कंट्री साथ क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान क्यों नहीं साथ दे रहा ईरान का? बाकी के गल्फ कंट्री क्यों नहीं साथ दे रहे? क्यों उसको मरवाने पे तुले हुए जब भाई भाई हो दुनिया तो? का साथ दे रही है। अभी आज अमेरिका के अंदर सारे प्रांतों में लाखों लाख लोग सड़कों पर गलत निकले। बात है, गलत बात है। वो बात छोड़िए, वो उनका इंटरनल मामला है। मैं कह रहा हूँ कि गल्फ कंट्री क्यों नहीं साथ दे रहे, उसको क्यों मरवाने पे लगे हुए हैं? उनके क्यों हत्या हो रही है? उसका नाश कर दिया एक अच्छे भले सॉवरेन कंट्री का। वजह क्या है? एक बार भी अरब ने कोई हमला किया ईरान के ऊपर? यूएई ने कोई हमला किया? पैसा भी दे रहे हैं, कतर ने पैसा दिया, अरब पैसा दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे? साथ क्यों नहीं दे रहे? और क्यों ईरान क्यों लड़ रहा है? सुनिए ना, आप मिडिल ईस्ट की थोड़ा सा स्टडी करिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बोलने से पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमों को समझिए क्या है। हमास, अरे फिलिस्तीन क्या है? आप ले लेते ना, गजा आज़ाद में खान। बेगुनाह और जो ये सुन्नी मर रहे हैं ना, एचएस रावत जी जवाब। भाई भाई हैं
शिया सुन्नी भाई भाई हैं, तो सुन्नी शियाओं को क्यों मरवाने पे तुले हुए हैं? क्यों नहीं साथ दे रहे उस कंट्री का? अमेरिका को भगाओ, सुन्नी है ना, भगाओ, क्यों नहीं सुनिए। भगाते अमेरिका को वहां से? उसका उसके सारे बेस खत्म करिए वहां से, क्यों नहीं बेस रिजवी साहब खत्म कुछ कह रहे हैं। हाँ, रिजवी साहब का खत्म जवाब ही तो दीजिए। हो रहा है ना। रिजवी साहब, आप हाँ। स्टडी ईरान करें जो कि हमला कर शिया रहा है। सुन्नी को मार रहा है या ये और कोई मार रहा है। हम्म, बेसिकली बात यह है, पाकिस्तान की बात आपने छेड़ी है, मैं आपको इस तरह से की जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले से आपको ये चला रहा हूँ, चला के आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में आज तक 55,000 शियों को मारा है, वो सुन्नी नहीं है, बल्कि वो एक आइडियोलॉजी है, सऊदिया की आइडियोलॉजी, जिसको हम सल्फियत कह रहे हैं। अब ये तो वो सिलेक्टिविटी नहीं हुई कि सूट किया तो आपने बोल दिया आइडियोलॉजी नहीं मारा। सऊदिया में तो मुसलमान ही है ना, सुन्नी ही है। सऊदिया में मुसलमान है, सऊदिया सऊदिया में तो भाई मुसलमान है, इस्लाम लेकिन धर्म वो का सुन्नी, जनक है सर। अपने आप को सुन्नी नहीं कह सकते हैं, वो अपने आप को हनफी नहीं कह सकते हैं। अगर दुनिया में सिर्फ हम दो तबकों को मुसलमान समझते हैं, एक हनफी हो गया है और नहीं, दूसरा मैं शिया सिर्फ हो गया ये कह रहा हूं सर, और ये जो बता दीजिए सऊदिया कि वाले- सऊदिया मुसलमान राष्ट्र है या नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान में मरवाता है किसी मुसलमान को ही, अगर ओसिया को भी, तो क्या ये भाई भाई का एग्जाम्पल है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे बहुत विनम्रता से। मैं तो हिंदू धर्म को भी हम अपने भाई ही समझते हैं। हम तो सिख जो क्या धर्म कुरान के अनुसार सिख आप धर्म मुझे के भाई साथ मान बैठते हैं, सकते हैं? मैं उनको भी भाई मुझे समझता कुरान हूँ, की जानकारी क्योंकि नहीं है, मेरे कुरान लेकिन क्या मेरे कुरान के मेरी अनुसार मेरी आप बात मुझे सुने, भाई मान सकते कुरान में ये हैं? दिल में लिखा हाथ हुआ रख के है, बताइएगा, कोई भी हो, कुरान के अनुसार क्या मैं आपका भाई हो सकता हूँ बगैर हिंदू धर्म छोड़े, बगैर मूर्ति पूजा छोड़े? मैं क्या आपका भाई हो सकता हूँ? टीवी पे बताइए, लाखों लोगों को बताइए कि मैं हिंदू हूँ, आपका कुरान हिंदू है। भाई है आपका। यहाँ बताइए शिया सुन्नी कुरान की के बात बताइए। नहीं है, यहाँ मीठी हिंदू जबान मुस्लिम नहीं की बात सर, नहीं है, मीठी जबान यहाँ नहीं ये मुझे। बात है मुझे कुरान में, चाहिए ताकि जिसने कहो एक कि इस्लाम के खून, अनुसार, एक कतरे का कुरान के खून गिरा है, अनुसार एक उसने मूर्ति पूरी पूजक दुनिया का एक खून गिरा है। मुसलमान का भाई जिसने हो एक सकता है? कत्ल किया है, बताइए उसने मुझे। पूरे हाँ। इंसानियत का मुझे कत्ल पहले किया ये है, बताइए। और जिसने मुझे एक इमरान इंसान को बताइए। बचाया है। यस, इमरान खोकर। कि मैं देखिए एक रितु मूर्ति जी, पूजक कैसे उनका रितु भाई जी, हूँ? आलोक जी जरा समय दीजिए प्लीज। आप स्टूडियो में रहते हैं तो प्लीज डोंट ट्राई टू डोमिनेट। सर, हम बहुत लोग भी दूर से थोड़ा दूर स्टूडियो बैठे में हैं। आता हूँ। निवेदन तो सुन लीजिए। देखिए, ठीक है, मैं रितु जी, आगे, मैं ये कह रहा था, प्री खामनेई एसोसिएशन का एरा दुनिया का एक अलग था, पोस्ट असोसिनेशन मैं खामनेई एक का प्रश्न एरा आपसे पूरा पूछा अलग हूँ, है। आप भी उत्तर अब दे एक दीजिए इस्लामिक कि नाटो क्या और इस्लाम के इस्लामिक अनुसार नाटो के कुरान मुझे आपका भाई मानती है? एक मूर्ति कोई पूजक को व्यक्ति भाई सुन मानती, रहा है मुझे आपकी बस बात, कुरान की जानकारी एटलीस्ट नहीं, उसको मैंने सुनना नहीं चाहिए किया। आपको, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको आपका सुनना भाई हूँ कि चाहिए। नहीं, जब मुझे हम आपकी बताइए। बात सुनते हैं ना मैं खामोशी आपका से, भाई हो सकता है कि नहीं? हम आपकी बात बोलिए सुनते हैं, मुझे। इतने ये- इंपोर्टेंट ये टॉपिक पे बात भारत चल का रही है और आप पता बीच में बोलने चाहिए। लगेंगे। बहुत दिन हो गए जवाब मैं कोई सुनते तरीका है सुनते। क्या? अरे इतना बहुत दिन आप हो गए सवाल सुनते पूछ सुनते। लीजिएगा ना आप मुझसे। मुझे भाई मानते हैं, बताइए कुरान के प्रकाश में बताइए बता कि दो मैं रे। आपका भाई हो सकता हूँ कि अरे वो नहीं? बता रहे, सुन तो लीजिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप शांत आप रहेंगे, दूसरा वो उत्तर दे बताएंगे। रहे हैं। मैं ये इस देश को साहब क्लियर हो बताइए, जाना चाहिए। बताइए। कुरान के अनुसार एक मूर्ति पूजक क्या व्यक्ति रितु जी, क्या ये हिंदू सवाल ही आलोक भाई जी, हो सकता है? आलोक जी, ठीक है, आलोक ठीक जी, है, सवाल मैं- जवाब आप जवाब देने दीजिए उन्हें। जवाब ठीक है। आलोक जी, देखिए, एक निवेदन ये है कि आप सवाल पूछे तो सवाल पूछकर इंतजार करें, सामने वाला जवाब दे। मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप शुरू हो गए। सुन तो लीजिए, आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, अरे ये कहाँ से है हाजी नाजिम कत्ल करोगे? नहीं, कत्ल वाला कहाँ से है? कत्ल वाला कहाँ से है? हाजी नाजिम प्लीज रुकिए, वेट फॉर योर टर्न, हाजी नाजिम वेट। नहीं चलेगा, ये शब्द आप इस्तेमाल करेंगे आप, कत्ल बोलेंगे आप? ये शब्द क्या हुआ? नहीं, ये शब्द क्या हुआ? ये शब्द क्या हुआ? नहीं, नॉट अलाउड। धैर्य रखिए आप। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। रितु जी, मैं बोलूं, अगर निवेदन है मेरा आपसे, रितु जी, मैं बोलूं, अगर मुझे मौका क्या करेंगे? पैसन खत्म होने पे आप मारपीट करेंगे? आप क्या करेंगे? आप, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पैसन खत्म होने पे भाई अभी आपने, मैंने जब यहाँ अरे कलमा पढ़ा शब्द का तो चयन आपका तो पैसन करिए खत्म हुआ। मैंने तो हाजी सबका नाजिम, सबर शब्द कर का रखा। चयन तो करिए, शब्द का चयन तो ठीक करिए। कत्ल करेंगे, व्हाट दिस? रितु जी देखिए, हाँ सुन लीजिए, मैंने वो शब्द सही सुन लीजिए। करिए अपने, मैं- वापस मैं- लीजिए मैं शब्द। अपने उस शब्द को वापसी लेता हूँ, मैं हाँ, खेत प्लीज। प्रकट करता हूँ उस शब्द। आगे बढ़िए, इमरान खोकर। हमारे आलोक भाई को ये निवेदन कर रहा था, बार बार इनका ये कहना था कि एज ए हिंदू और एज ए नॉन बिलीवर, एज ए आइडल वर्शिपर, क्या ये मेरे भाई हो सकते हैं? देखिए, आप इस्लाम को मात्र 1400 साल पुराना मजहब मानते हैं, जबकि इस्लाम दुनिया जब से बनी, जब से था, अलग अलग मजहब के हमारे मैसेंजर्स आए, आखिरी मैसेंजर जो हमारे आए उसको उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके द्वारा इस्लाम चला गया। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनके कई रिश्तेदार जो कि इस्लाम को नहीं मानते थे, लेकिन वो उनके भाई रिश्तेदार थे, उनके साथ उन्होंने सिला रहमी की, उनके साथ उन्होंने इंसाफ किया, उनके साथ उन्होंने किसी भी तरह के जुल्म ज्यादती
नहीं की, उल्टा ये हुआ कि उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की। तो हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जुल्म के बदले में भी जुल्म नहीं कर सकते। तो आप इस बात को मान के चलिए पांडे जी कि आप अगर नॉन बिलीवर हुए, आप अगर आइडल वर्शिपर हुए, उसके बावजूद भी मेरा इस्लाम कहता है कि मैं आपके साथ इंसानियत करूं, इंसाफ करूं, आपके साथ सिला रहमी करूं, आपके साथ प्रेम और दोस्ताना वाला व्यवहार करूं। मेरे और आपके रिलीजियस आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरे और आपकी टाइप ऑफ प्रेयर अलग हो सकती है, मेरे और आपके बीच में कई तरह के डिफरेंस हो सकते हैं, बट यू आर एज ए वुमेन। मुझे एच एस रावत, एच एस रावत, मुझे जी एच एस रावत जवाब देंगे, इसके बाद आ रही देखिए संजीव सिंह। रितु जी, खोकर साहब बड़े प्यार से यहाँ से टीवी डिबेट में निकल जाते हैं, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दीन को ना माने, यानी जो इस्लाम को ना माने और जो मूर्ति पूजक हो और जो इस्लाम या गॉड में यानी अल्लाह में बिलीव ना करे, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। ये इस्लाम में सरेआम लिखा हुआ है और पूरी की पूरी आयात 28 आयात इससे भरी हुई हैं। अब ये झूठ बोले तो इसका इलाज क्या है? अब कोई मैं इनको इनकी बात तो पकड़ नहीं सकता यहाँ पर ये बोलने के लिए। फिर जवाब ले लें आप इससे, आपने सवाल बढ़िया अच्छा किया। होता तो मोहम्मद साहब के सा कार्टून बनाने के ऊपर एक कार्टून बनाया जरा सा है, इतनी डेमोक्रेसी नहीं है। फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो मैगजीन के ऊपर 12 आदमी को बम छोड़ा दिया, जरा सी कोई आप मोहम्मद के खिलाफ बोल दीजिए तो वहां पर सरतन से जुदा की बातें आ जाती हैं। तो ये कहां से बातें आ गई आपकी मीठी मीठी, जो आप मीठी मीठी बातें करते हैं कि इस्लाम इतना प्यारा है। सुनेंगे तो मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। रावत साहब आप बड़े विद्वान होगा साहब जवाब दीजिए, हाँ प्लीज। मेरा जवाब रावत साहब को बड़ा सीधा सा है कि आपके और हमारी एक जिम्मेदार नागरिक तौर होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें आपके एक दूसरे के इष्ट, आप एक दूसरे के आराध्य, एक दूसरे के खुदा, एक दूसरे के रसूल, एक दूसरे की किताब, एक दूसरे की आइडियोलॉजी, इन सब का सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सबसे प्रिय दुनिया के अंदर हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप उनका कार्टून बनाएंगे और हम लोग विरोध भी ना करें, हाँ हिंसा का हम समर्थन नहीं हो सकते, लेकिन ये तरीका क्या हुआ कि आप कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का कार्टून बना दो, मोहम्मद हुसैन कार्टून बना दे, देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बना दे, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है और उसको जाकर के वहां पर शरण दे देते और यहाँ से देश से भाग जाता है। जाकर मेरा इस्लाम मुझे कहता है दूसरे के खुदाओं को गलत मत बोलो, यहाँ से भाग जाता है। ये इस्लाम सिखाता है आपको, ये इस्लाम सिखाता है कि आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में नंगी तस्वीर बनाइए, ये इस्लाम सिखाता है कि आप गणेश जी के बारे में उल्टा सीधा बोलिए। यही आपके धर्म गुरुओं पर चित्रकारों को सिखाया है क्या? आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छी बातें करते हैं टीवी पे, लेकिन आप एकदम सफेद झूठ बोलते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा लिखा होता तो इतना क्राइम इस्लाम के अंदर नहीं होता जितना क्राइम इस्लाम के अंदर है। जितना क्राइम पाकिस्तान के अंदर को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। डोंट ट्राई टू दिस प्लीज। रावत साहब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप पूरी तरीके से इस्लाम को पढ़ने के बाद उस पर टिप्पणी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी 2% रह गए और वो 2% भी नहीं बचेंगे। अगर इतनी अच्छे आप लोग होते तो बेकार की बातें मत करिए या पब्लिक को मूर्ख मत बनाइए। पब्लिक जानती है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कि इस्लाम में जिहाद है, जिहाद रहेगी और जिहाद के ऊपर ही तैयार हुआ था पूरा की पूरा। जो धर्म ही इन मूर्तियों को तोड़ करके पैदा हुआ है, आप उसको भला कहां से बोल सकते हो? मूर्ति पूजा ही नहीं है रावत साहब, किसी की मूर्ति तोड़ करके आप इस्लाम पैदा कर रहे हो। आप अरे आपके वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, आपके उपनिषद में मूर्ति पूजा नहीं है, आप हमें क्या मूर्ति पूजक बता रहे हैं? की मूर्तियों को बम्बों से उड़ाते हो, आपकी बौद्ध की मूर्तियों आप मिसालों से उड़ाते हो और आपको अच्छा बोल रहे हो अपने आप को। आप बोलते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी की मस्जिदें उड़ा रहे हो, आप बोलते हो हम बहुत अच्छे हैं, किसी के मंदिरों को गुरुद्वारों को उड़ा रहे हो, फिर बोलते हो बहुत अच्छे हैं। क्या बेकार की बातें करते हो? सवाल मेरा सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। वो जहां जहां पर स्टेशंस बनाए अमेरिका ने, जो इस्लामिक कंट्रीज है जहां पर अभी बमबारी हो रही है, चाहे दुबई हो, इराक हो या दूसरी कंट्रीज हो, वहां पर मुसलमान नहीं है क्या? और ये खलीफा बनने की होड़ इस कदर क्यों है? ये उम्मावाद कहां गया? देखिए मेरी तो जी मैं बहुत, अब हम मूल टॉपिक पे बात कर ले। मैं आपसे यही कह रहा था कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ, उसके पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया में बहुत फर्क आएगा। अब एक इस्लामिक नाटो बनेगा। जिन लोगों को ये लगता था कि हमारे यहाँ बेस लगाकर हम ईरान से सुरक्षा महसूस कर लेंगे, अब उनको ये एहसास होने लगा है कि ये बेस तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन गया। ईरान ने आगे रहते हुए
इतिहास के अंदर कभी भी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है। जब भी ईरान पे अटैक हुआ है, ईरान ने रिटेलिएट किया है। 1967 के इजराइल वॉर के अंदर, गल्फ इजराइल वॉर में, ईरान वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट अलाइज। जॉर्डन था, यमन था, सऊदी, जितने भी लोग थे, ईरान नहीं था। ईरान की अपनी एक अलग सभ्यता है और ईरान के अंदर तो शिया खलीफा ईरान बनने की अकड़, ईरान की जो अकड़ है, उस अकड़ की वजह से सऊदी ने अंदर खाने मदद की अमेरिका की। देखिए, अकड़ अपना अभिमान को लेकर बैठे थे कि नहीं भाई, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, अपने अपने पर्सनल कॉल है, हमें तो अपना मुनाफा चाहिए। मुस्लिम देश जाए धते में, हमें मतलब नहीं है, राइट। 45 साल रितु जी, 45 साल अमेरिकी सैंक्शन झेलने के बावजूद भी एक देश ने आज ये हालत कर दी है कि खुद आगे सामने कोई बैठा नहीं है, सामने वो कह रहे हैं कि हम 5 दिन का सवाल आप समझे नहीं, सवाल ही नहीं समझे। रुकिए, मैं सवाल ये कर रही हूं कि सऊदी अरब, उसका एक अभिमान, उसका एक सेल्फ एस्टीम, और दूसरी तरफ अकड़ में ईरान। ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सऊदी बन जाए खलीफा, सऊदी लीडर बन जाए मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का। मानेगा क्या ईरान? नहीं मानेगा। और ये नहीं माना तो इसलिए अमेरिका की मदद कर दी अंदर खाने। यही हुआ है ना, तो अपना फायदा ही देखा है ना, फिर कहां का ये यूनिटी और काय की इस्लामिक एकता। अब ये हालात आ चुके हैं ग्लोबल, ये दुनिया बहुत ग्लोबल हो चुकी है। एक छोटे से मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप देखें, अब उम्मत ये बात समझ चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ये कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। उम्मत ये समझ चुकी है कि लड़ने के अंदर हमारा कोई भी फायदा नहीं है। शिया और सुन्नी ये समझ चुके हैं कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो अमेरिका और इजराइल हमें तेल का खेल करते रहेंगे। इसीलिए अब एक खोकर साहब फिर साथ क्यों नहीं दे रहे ईरान का? खोकर साहब साथ क्यों नहीं दे रहे ईरान का? पाकिस्तान साथ क्यों नहीं दे रहा ईरान का? गल्फ कंट्री साथ क्यों नहीं दे रहे? यूएई क्यों नहीं साथ दे रहा? फिर क्यों नहीं अरब साथ क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान साथ क्यों नहीं दे रहा ईरान का? विरोध किया इस्लामिक नाटो, रावत साहब विरोध किया। इतनी मिसाइल्स मारी ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेसेस के ऊपर। किसी भी मिडिल ईस्ट के किसी हेड ऑफ द स्टेट का कोई स्टेटमेंट है? मुस्लिम ब्रदर हो रहे हैं तो उसका साथ तो दो, उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? अरे तो यही तो चालाकी है, डिप्लोमेसी। इसीलिए तो कहते हैं रावत साहब, इट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। चली गई जब भाई भाई की बात आ रही है, भाई को मारने पे तुले हुए हैं वो लोग, ईसाई लोग भाइयों को मारने पे तुले हुए हैं, आपका सत्यानाश करने पे तुले हुए, धीरे धीरे एक एक कर को मारने पे। जवाब ही नहीं मिला। लेकिन कि ये लड़ाई है क्या, इसका आधार क्या है? और जब इस्लामिक एकता को लेकर कहा जाता है, वो इस्लामिक एकता कहां चली गई? अब शिया सुन्नी ये सब आ क्यों रहा है? एक हो जाए ना सारे इस्लामिक देश, क्यों नहीं हो रहे? अमेरिका का जवाब दे एक साथ होकर, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? सवाल तो इसी का है कि यहां पर अपने अपने सिलेक्टिव फायदे हैं, अपने प्रॉफिट्स को देख रहे हैं। और यही वजह है कि सऊदी ने भी मदद की, स्टेशन दिए, इराक ने भी की, बहरीन जो है वो लगातार कह रहा है ईरान चले जाइए आप, जिसको दिक्कत है। तो ये तमाम चीजें ये दिखाता है कि ये लड़ाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है, चाहे वो प्री ईरान सिचुएशन हो इमरान खोकर जी, या पोस्ट ईरान सिचुएशन हो। ये सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है, ये खाई और गहरी होगी। तमाम मेहमान कनेक्ट हुए, अपनी प्रतिक्रिया रखी, बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त मेरे पास बहुत कम था। ये चर्चा बहुत लंबी है कि आखिर इसका समाधान कब निकलेगा। समाधान इसको लेकर कि आखिर ये लड़ाई शिया बनाम सुन्नी की, इसका अस्तित्व क्या है, और जो इतिहास में लिखा गया है वो, और अभी वर्तमान की मांग क्या है, आगे इसको लेकर क्या होने वाला है। फिलहाल इस खास डिस्कशन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।